सुकेश रंजन मेरे सहयोगी। सुकेश, चर्चा आज आपसे शुरू करूंगा। ये राजनीतिक खेल क्या हो रहा है? ये कौन सी शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है? देखिए, पूरे दिन की जो घटना है उसको दो तीन तरीके से देखा जा सकता है। पहला एक बड़ा सहज तरीका है, जैसा पॉलिटिक्स में देखा नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा देखेंगे कि भाई जेनरेशनल शिफ्ट है। ये 82 साल के शरद पवार हैं, उन्होंने बैटन किसी और को सौंपना है, उन्होंने पीछे पीछे हट गए वो, और वो कह रहे हैं कि हम पार्टी के लिए हमेशा मौजूद हैं, लेकिन कमान किसी और के हाथ में जानी चाहिए और राष्ट्र हित के लिए, बड़े मुद्दों के लिए काम करते रहेंगे। ये बात गले से उतरती नहीं है। जिस सिचुएशन में आज देश की राजनीति है और महाराष्ट्र की राजनीति है, उसमें वो आर्किटेक्ट की भूमिका में है। ये महाविकास आघाड़ी उनकी सोच का परिणाम है। कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। कुछ आपने बता दिया है। पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा है कि अजित पवार की गलबहियां बीजेपी के साथ चल रही हैं। इन्हीं कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे और अजित पवार में जो ट्विटर वार हुआ है, जो बयानों का युद्ध हुआ है, वो भी एक तरफ इशारा करती है, कुछ संकेत देती है। इसी बीच उनके बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि 24 के पहले ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी बीच यह खबर आना कि कुछ बड़े नेताओं के साथ उन्होंने एक 5 सितारा होटल में एक मीटिंग भी की थी। इस इस्तीफे को इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो साफ समझ में आता है कि शरद पवार ने भतीजे अजित पवार को यह दिखाने की कोशिश की है कि पवार की आज भी पार है, पवार आज भी पावरफुल हैं। लेकिन क्या पवार साहब को समझना इतना आसान है? या दरअसल दूसरी तस्वीर जो आपने कहा कि उसकी दूसरी तस्वीर ये कि अपने बेटे को अपने भतीजे को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, उन्होंने अब कर लो अपना ख्वाब पूरा। पीछे हट गए। हाँ। और क्या उन्होंने मैदान साफ कर दिया है? और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, जिसकी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत दिनों से है कि 10-12 दिनों में एक फैसला आना है, जिसमें ये जो विधायक हैं, शिवसेना से टूटे हुए विधायक, उन पे फैसला होगा। वो फैसला किसी तरफ जा सकता है। और ऐसे में अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो अजित पवार के साथ मिलकर वो सरकार बना सकते हैं। और एक प्रिटेक्स्ट ये ले सकते हैं शरद पवार कि मैंने तो अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, पार्टी के लोग इस राय के हैं कि बीजेपी के साथ चले जाएं। अजित पवार कंफर्टेबल हैं, वो सुबह सुबह शपथ भी ले चुके हैं, जो हम लोगों ने देखा नहीं था, बाद में देखने को मिला। हाँ। ऐसी शपथ ग्रहण कभी हुई नहीं आजाद भारत के इतिहास में। पता नहीं के शर्मा जी को भी नहीं पता था। लेकिन शपथ विधि हो गई थी। हाँ। तो क्या उसके लिए रास्ता उन्होंने छोड़ दिया है? हाँ। कुल मिलाकर उन्होंने एक कंफ्यूज सा माहौल क्रिएट कर दिया है, लेकिन वो सब बताता है कि शरद पवार ही पावरफुल हैं। हाँ। शरद पवार के बिना वहां कुछ नहीं हो सकता। हाँ। और इसकी ये जो विस्फोट हो रहा है, जो उनकी बेटी ने 15 दिन पहले, बल्कि 16 दिन पहले टू बी एग्जैक्ट कहा था, ये विस्फोट का असर सिर्फ महाराष्ट्र तक महदूद नहीं रहने वाला है, इसके राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी असरात होंगे। अब देख लीजिए कि बीजेपी के पास अलायंस पार्टनर के तौर पर अगर ढूंढने निकले बीजेपी, तो हो सकता है के शर्मा 2-4 को ढूंढ निकालें। हाँ। मुश्किल होगा उनके लिए भी। अचानक से अगर पूछ दिया जाए कि आपके पार्टनर कौन हैं, तो उनको मुश्किल होगा। नहीं, वो गिनती में फिर वो एक दिन 15 गिनवाने लगे थे बीजेपी के एक प्रवक्ता, तो वो गिनती एकनाथ शिंदे गुट, जो दरअसल शिवसेना से टूटा हुआ है, और एलजेपी आर के अलावा फिर एक आधी सीट वाले बच जाते हैं। ऐसे में अगर शरद पवार का संबल मिल जाता है उनको, और शरद पवार हटा दीजिए, अजीत पवार का संबल मिल जाता है, तो उनके लिए महाराष्ट्र में एक सेविंग ग्रेस होगा कि महाराष्ट्र में, और एक तरफ आपने इशारा किया है कि क्या शरद पवार बैकडोर से यह भी इंतजाम करेंगे कि उद्धव भी साथ चलें, तो एक बहुत शाय ऑफ रिलीफ होगा, एक शाय ऑफ रिलीफ होगा। और
ऐसे माहौल में जबकि विपक्षी एक लार्जर यूनिटी की कोशिश हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार लगे हैं, जिसमें वो ममता से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें वो अखिलेश से मुलाकात कर चुके, शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से मुलाकात कर चुके, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। ऐसी स्थिति में अगर एक बड़ा सा पाया ढह जाए या आपको छोड़ के चले जाए तो 2024 की लड़ाई बहुत आसान हो जाती है एनडीए के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। कम से कम नैरेटिव बनाने में यह बहुत मदद करेगी कि आप समझ रहे थे कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, अब तय करिए कि क्या एनडीए मजबूत हो रहा है या विपक्ष मजबूत हो रहा है। तो ये और इन तमाम इसके बेनिफिशियरी जो है वो एनसीपी है। अब मैं शरद पवार नहीं कहता हूं क्योंकि शरद पवार तो इस्तीफा दे चुके हैं। हाँ, पर अभी इस्तीफा तो वो लिम्बो में है। मैं इस्तीफा कोट एंड सस्पेंडेड एनिमेशन और एनिमेटेड सस्पेंशन दोनों में है। देखिए, अगर वो वापस ले लेते हैं इस्तीफा, तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने अजीत पवार को एक मैसेज दिया है। हाँ, ये अभी 2-3 दिन में पता लगेगा अगर ऐसा करते हैं। लेकिन ये सोची समझी रणनीति के तहत इस्तीफा दिया गया है और इसके टोटल बेनिफिशियरी अगर कोई पार्टी है तो वो एनसीपी है, शरद पवार है। ये शरद पवार का एक बहुत क्लेवरली क्राफ्टेड प्लॉय है। इसीलिए हमने वो सवाल भी जो बनाया है वो मास्टर स्ट्रोक है क्या